नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एरे पार्ट 1 में हमने यूज़ करे थे इंडेक्स एरे। आज हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। एसोसिएटिव एरेज को हम यूज़ करते हैं की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए। जैसे हमें स्टूडेंट नेम, उसकी एज या फिर स्टूडेंट का नेम और उसके मार्क्स को स्टोर करना है, तो वो हम एसोसिएटिव एरेज की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करा है एज, उसमें डबल ऑपरेटर यूज करके यहाँ पे वैल्यूज असाइन करी है श्याम 19, राम 18। तो हम उसके नेम से उसकी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं एसोसिएटिव एरेज के अंदर। इसको प्रिंट करके देखते हैं। श्याम इज डॉट डॉलर एज, तो श्याम की एज आनी चाहिए यहाँ पे, तो श्याम की एज को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे श्याम का नेम लिख के, श्याम डॉट ईयर्स ओल्ड। तो हमारे पास जो, इसको रन करके देखते हैं, जो रिजल्ट आएगा श्याम की एज थी 19 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद यूज करते हैं हम मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरेज को हम डिफाइन कर सकते हैं एरे ऑफ एरेज। अगर कहीं पे हमें रिक्वायरमेंट हो एक एरे के अंदर हमें दो या उससे ज़्यादा एरेज को डिफाइन करना पड़े, तो वो हम मल्टी डायमेंशनल एरेज की फॉर्म में कर सकते हैं। एक एरे डिक्लेयर करा है मैंने यहाँ पे डॉलर रिकॉर्ड नेम से। अब इसमें क्या होएगा, मल्टीपल एरेज। इसके अंदर एक एरे डिक्लेयर करके उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू असाइन करी है राम, श्याम एंड कृष्णा। उसमें आर्गुमेंट में 3 वैल्यूज हैं, राम, श्याम एंड कृष्णा। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो इसमें क्या है, एक और एरे हम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो सेकंड एरे में मैंने वैल्यू दे दी है, इसमें लिख देते हैं सोनाली, जसलीन एंड राधा। तो जो हमारा डॉलर रिकॉर्ड एरे है उसमें हमारे पास 2 एरे है। इसको हम सिंपली प्रिंट करके देख लेते हैं। तो हमने सिंपली हमारा जो एरे रिकॉर्ड था उसको प्रिंट करा है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, इसमें एक, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास उसमें क्या है, सिंपली एरे 0 में जो हमारे पास इंडेक्स था वो क्या था, राम, श्याम एंड कृष्णा, 3 वैल्यूज। और एरे ऑफ 1 में हमारे पास वैल्यूज थी सोनाली, जसलीन एंड राधा। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज को हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं और बाकी भी जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो भी हम मल्टीपल डायमेंशनल एरेज के अंदर मल्टीपल एरेज यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद एरेज के ऊपर हम कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं। अगर हमें सॉर्टिंग वगैरह करनी हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करा है यहाँ पे फ्रूट नेम, एरे टाइप वेरिएबल है। तो इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं हमारे पास, 3 वैल्यूज लिख देते हैं कुछ भी, बनाना, एप्पल एंड ऑरेंज। तो हम चाहते हैं जो हमारे पास यहाँ पे एरे है इसको हमने सॉर्ट करना है, तो हम सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, सॉर्ट डॉलर फ्रूट। तो ये क्या करेगा, अल्फाबेटिकली एरे के अंदर जो वैल्यूज है उनको सॉर्टिंग कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमें इसको डिस्प्ले भी करना है, तो काउंट फंक्शन से हमने इसमें कितनी वैल्यूज हैं वो काउंट कर सकते हैं, उसको
एक वेरिएबल में मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है, लूप लगा के हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। तो हमारी लूप कहाँ तक चलेगी, जितनी एरे की लेंथ होगी। तो एरे की लेंथ यहाँ पे हमारे पास तो 3 वैल्यूज हैं, तो फ्रूट 0 बनाना होएगा, फ्रूट 1 एप्पल एंड फ्रूट 2 ऑरेंज। अगर ज़्यादा वैल्यूज होंगी तो ये ज़्यादा वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा और वहां तक हमारी लूप चलेगी। यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। तो अब जो हमारी एरेज में वैल्यू होगी, जब हम इसको रन करेंगे तो वो क्या सॉर्टिंग की फॉर्म में आएंगी। सबसे पहले ए से एप्पल, बनाना एंड देन ऑरेंज। इसी तरह से हम न्यूमेरिक वैल्यूज को भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यहां पे भी हम एक एरे टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, $NUM। तो कुछ रैंडम फॉर्म में यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। तो इन वैल्यूज की भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल जैसे हमने देखे उसी तरह से। सॉर्ट फंक्शन, तो ये क्या करेगा, हमारी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा। उसके बाद डिस्प्ले करने के लिए हम लूप यूज कर लेते हैं सेम। अभी यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है, तो हमारे पास वेरिएबल का नेम चेंज करना पड़ेगा। हमारा वेरिएबल है यहाँ पे $NUM। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारी न्यूमेरिक फॉर्म में सॉर्टिंग हो गई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।